28 फरवरी 2026 तारीख जिसने मध्य पूर्व का भूगोल और भविष्य दोनों बदल दिए। अमेरिका और इजराइल के एक सटीक स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खौमनई का अंत हो गया। दुनिया भर में हलचल मच गई, लेकिन भारत के भीतर एक ऐसी राजनीति शुरू हुई जिसने देश की संप्रभुता और विदेश नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस और वामपंथी खेमे में ऐसा रुदन मचा जैसे भारत का कोई अपना खो गया हो। लेकिन अब बीजेपी ने सबूतों का बम फोड़कर यह साफ कर दिया कि यह दुख कूटनीति के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक और मोदी विरोध के लिए है। जैसे ही खamenei की मौत की पुष्टि हुई, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया को युद्ध का मैदान बना दिया। कांग्रेस ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। पार्टी ने इस घटना को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी कर टारगेटेड मर्डर की निंदा की, इसे युद्ध की घोषणा के बिना संप्रभुता का उल्लंघन बताया और खamenei के परिवार, ईरानी जनता तथा शिया समुदाय को संवेदना व्यक्त की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे घृणित करार दिया और कहा कि तथाकथित लोकतांत्रिक दुनिया के नेता ने एक संप्रभु देश के नेता की हत्या की। उन्होंने पीएम मोदी पर इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास जितनी पुरानी है, फिर भी मोदी खamenei की हत्या पर एक शब्द नहीं बोल रहे। यह भारत ईरान संबंधों का ऐतिहासिक धोखा और मोदी की नैतिक कायरता है। एक अन्य ट्वीट में खेड़ा ने लिखा, अयातुल्ला खamenei और दूसरे ईरानी नेताओं की सुनियोजित हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी दिखाती है कि इसने नैतिक कर्तव्य का सर्वथा त्याग कर दिया है और इस कृत्य के लिए अमेरिका और इजराइल की आलोचना करने से घबरा रही है। यह भारत के उन मूल्यों के प्रति विश्वासघात है जिनके पक्ष में वह हमेशा खड़ा रहा है। इतिहास में भारत कभी इतना कमजोर नहीं दिखा था। प्रश्न यह है, क्या कांग्रेस अब भारत की विदेश नीति को तेहरान के चश्मे से देखना चाहती है? जब कांग्रेस ने मोदी सरकार को अनैतिक कहा तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबूतों के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए पुराना दौर याद दिलाया, जब पहला कश्मीर मुद्दा। ईरान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ रुख अपनाया था। दूसरा, यूपीए का दोहरा चरित्र। 2005 और 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस यानी यूपीए सरकार थी, तब भारत ने खुद IAEA में ईरान के खिलाफ वोट किया था। तीसरा, आज का पाखंड। जो कांग्रेस तब अमेरिका के साथ खड़ी थी, आज वही कांग्रेस ईरान प्रेम में मोदी सरकार को घेर रही है। जो लोग आज तानाशाह के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि उसी ईरान ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का साथ कितनी बार दिया। कांग्रेस और वामपंथियों का दोहरा चेहरा यहां बेनकाब होता है। जब महसा अमीनी जैसी मासूम लड़कियों को हिजाब के नाम पर ईरान की सड़कों पर मारा गया, तब इन लिबरल नेताओं के ट्वीट कहां थे? खamenei के 37 साल के शासन में हजारों निर्दोषों का खून बहा, उस पर चुप्पी क्यों? आज वही लोग जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, एक कट्टरपंथी शासन के अंत पर छाती पीट रहे हैं। भारत की विदेश नीति अब इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलती है। G7 के बड़े लोकतांत्रिक देशों ने खamenei को कोई आधिकारिक शोक संदेश नहीं दिया, तो भारत पर दबाव क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक परिपक्वता है। भारत अब किसी एक गुट का पिछलगू नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। कांग्रेस और वामपंथियों का यह रुदन न तो ईरान के लिए है और न ही न्याय के लिए। यह केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने और पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने का एक हताश प्रयास है। बीजेपी ने सबूतों के साथ यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस राष्ट्रीय हितों से चलती है। देश देख रहा है कि संकट की घड़ी में कौन भारत के साथ खड़ा है और कौन एक विदेशी तानाशाह के गम में डूबा है। अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।